तो ये है पार्ट 2 मेरे व्लॉग का। 12 ओवर व्लॉग का मेरा ये पार्ट 2 है। तो बहुत अच्छा आज का व्लॉग हो, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ झंडे देखने और सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं 10 बजे सो कर उठी। जब मेरे स्कूल की छुट्टी होती है तो इतने ही बजे मैं सो कर उठती हूँ। तो गाइस व्लॉग के साथ बने रहिएगा। एंड ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, तो चलिए जल्दी से रेडी होते हैं फटाफट से और चलते हैं झंडे देखने। और रात में मैंने फंक्शन ऑर्गेनाइज करा है, तो रात में मेरे वहाँ फंक्शन है, बच्चों को सब बुलाया है। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या पूरे दिन में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। एंड ब्लॉग को लाइक करे बगैर नहीं जाइएगा। सो गाइस अभी पहले तो मैंने अपने मोहल्ले के झंडे देखे, जो यहाँ के बच्चे लेके जा रहे थे, यहाँ के लड़के आप लोग देख रहे हैं। सो गाइस चलिए चलते हैं हम लोग, लेट्स गो। मेरे डैडी कुछ भूल गए थे तो वो ऊपर लेने गए, तो मैं अपनी गाड़ी पे बैठकर शूट करने लगी। और फिर हम लोग पहुंच गए थे और पैदल ही हम लोगों को जाना था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, मतलब कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। और ये कार पे काबा शरीफ है और मतलब झंडे वगैरह तो बहुत ज़्यादा ही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और लोग अपनी अपनी गाड़ियों से और भी लोग मतलब जा रहे हैं देखने के लिए टीले वाली मस्जिद, और हम लोग पैदल जा रहे हैं। हम लोगों को लगा रास्ता बंद होगा, इस वजह से पैदल जाएंगे, पर पोपट हो गया, रास्ता बंद नहीं था। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब। और अभी क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और आगे भी मुझे लग रहा है आगे भी झंडे निकल रहे हैं, मतलब 2-3 और यहाँ पे तो बड़े बड़े झंडे लड़के नजर आ रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइंग लग रहा था देखने में। गाइस हम लोग चुंगी पास पहुँचने वाले थे और यहाँ पे मेरी हालत डाउन हो गई थी, अब ज़्यादा पैदल चला नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे भी एक जुलूस निकलने वाला था, इसी वजह से भीड़ थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर चल के आ गए, चुंगी से आगे और आपने कहा था चलते पैदल। और अभी आगे बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला। जुलूस ही तो कहते हैं इसको, जुलूस ही नहीं। हाँ जुलूस, बहुत खतरनाक, पर गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे पानी की बॉटल्स, ये यहाँ पे पानी की बॉटल्स की सबील थी, तो फिर ये मेरे डैडी ने पानी की बोतल ली, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा ही लग रही थी, इतनी गर्मी में इतनी प्यास लग रही थी। यहाँ बग्गियों पे बहुत सारे मौलाना बैठे थे, बहुत दूर से आए थे शायद, मुझे ऐसा लग रहा था। और मतलब नात वगैरह बज रही थी बहुत तेज़ लाउड स्पीकर पे। और फिर हम लोग यहाँ पे पक्के पुल तक के आ गए थे। अब इसके आगे तो इतनी भीड़ थी, इतना ट्रैफिक था। तो फिर हम लोग इधर से निकल रहे थे। हम लोग यहाँ पे पास, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पब्लिक तो बहुत है यहाँ पे। और हवा इतनी अच्छी चल रही है, हाँ बना रही है, और हवा इतनी चल रही है अच्छी, तो डर भी बहुत लग रहा है। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इतनी दूर से चल गए हैं और थक गए हैं। अब यहाँ से हम लोग जा रहे थे डायरेक्ट टीले वाली मस्जिद, जहाँ पे मेन फेयर लगता है, मतलब मेला। तो अब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो इतनी भीड़ थी यहाँ पर, भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे इतनी शॉप्स थी कि कुछ कहने को नहीं, बहुत सारी शॉप्स थी। तो हम लोग अंदर एंट्री हम लोगों ने करी, तो यहाँ पे कबाब पराठे नहीं,
ठेकुआ पराठे नहीं, हलवा पराठा, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ हलवा पराठे की बहुत सारी शॉप लगी थी, आप लोग देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पे एक फंक्शन होने वाला था, जिसकी वजह से पहले ही से लोग आके बैठ गए थे, क्योंकि भीड़ हो जाती, मुझे ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पे पहले ही से लोग बहुत सारे बैठे थे, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा ही थक गए थे चल के, तो हम लोग भी यहाँ के बैठ गए। तो भी गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ, और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही पब्लिक है। हम लोग देखते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है, इसलिए हम सेल्फी स्टिक वगैरह कुछ नहीं लेकर आए कि अगर वो लेके आते हैं तो ये दिक्कत होती है पकड़ने में। इतनी तो पब्लिक है यहाँ पे, और गर्मी भी बहुत है, मज़ा बहुत आ रही है, बस गर्मी बहुत है, और मतलब गर्मी के साथ साथ पब्लिक भी बहुत है यहाँ पर। चलिए अभी आगे आगे आप लोग को और सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि रात में भी पूरा व्लॉग बाकी है अभी हम लोगों का। और फिर मैंने कॉस्मेटिक से अपने लिए एक ब्रेसलेट और एक रिंग ली। और फिर दीवाली मस्जिद से निकलते ही फिर यहाँ पे जुलूस पहुँच चुका था, तो यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा था सब, तो वही मैंने थोड़ी बहुत सा शूट करा। और फिर मैं अपने घर के लिए निकल गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही हो रही थी यहाँ पर। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यास लग रही थी, मैं सोच रही थी फिर से पानी कहीं से भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे जब मैं पुल पे आई तो यहाँ पे भी एक सबील थी, यहाँ पे भी वाटर पाउच दिए जा रहे थे, पानी के पाउच, तो फिर वो पाउच हम लोगों ने लिए और फिर पानी पिया। देखिए, और यहाँ भीड़ देख भी सकते हैं आप लोग, कितने सारे रिक्शे खड़े हैं। और फिर हम लोग घर के लिए निकले, और फिर हम लोगों को एक रिक्शा मिल गया, तो हम लोग रिक्शे पे बैठ के पहुँचे अपने घर की तरफ। तो मेरे डैडी की वाइट जीन्स पर कुछ लग गया था, तो डैडी साफ कर रहे थे, थक गई, बहुत ज़्यादा ही थक गए, क्योंकि इतनी तो वहाँ पब्लिक थी, ऊपर से रिक्शे मिल नहीं रहे थे, पैदल आना पड़ा। पैदल आए नहीं थे, रिक्शे से आए हैं, पर गए तो पैदल थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैंने ट्रेन ली है, मुझे तो वैसे अच्छी लग रही है, पर भूख रही है थोड़ी बहुत भी, मेरा भूखेगी तो मैं नहीं पहनूंगी। एंड ये मैंने ब्रेसलेट लिया है, ठीक है। एंड अभी जहाँ तक कि शायद वहाँ कहा है कि मैं जाऊँगी, जो दीवाली मस्जिद पे जो फंक्शन होने की तैयारियाँ होती थी, वहाँ मैं शायद नाच पढ़ूँ, एंड मुझे बहुत खुशी है इस वजह से, तो शायद नाच पढ़ूँ मैं। तो फिर अभी मेरे वहाँ बिरयानी बन रही है, अभी जुम्मे का दिन है, नमाज भी पढ़ना है, हेयर वॉश आज कर दे सोच रहे हैं। फिर बहुत सारा काम है और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। भाई मेरे घर में बनी थी आज बिरयानी, जो कि मेरी अपनी बनाई थी, और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। और खाना खाकर मैं सो गई कूलर में, और फिर यूसुफ अपने घर चला गया, और यूसुफ तो चला गया, तो अब फंक्शन करने की बारी थी, टाइम और फंक्शन का। सो गाइस अभी मैं सोकर उठ गई हूँ, और बालों का कुछ ये हाल है, पर अभी तो मुझे हिजाब बनने पर बाल बनने पड़ेंगे। और तो मेरी चाय बन रही है, मैंने चाय भी चढ़ा दी अपनी। एंड अभी मैं मेरी भाभी के यहाँ से मैं माइक लेकर आई, क्योंकि अभी चार्जिंग पे लगा हुआ है, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ करने फंक्शन। ओके, तो अभी थोड़े बहुत बच्चों को बुलाया है, देखते हैं उसमें कितने लोग आते कितने नहीं आते। ओके, मूड फ्रेश करने के लिए पी थोड़ी सी चाय पीने के बाद मैंने अपनी कजिन्स को बुलाया, और फिर हम लोग बलून वगैरह फुलाने लगे ताकि डेकोरेट वगैरह कर पाए। और कितने बलून लाए थे हम लोग, और कितने बच्चे, मतलब सब फूट गए भाई, सारे बलून मेरे फूट गए थे। और फिर मेरे पास थोड़े बहुत मुझे अपने बैग में से मिल गए, तो मैंने थोड़े बहुत से फिर लगाया, और फिर अम्मी का दुपट्टा लगा दिया स्टेज सजाने के लिए। और फिर कुछ बच्चे भी आए, मतलब कुछ ही लोग आए, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, सब यहाँ आए, और बहुत अच्छा दिन है।
की उम्मत में हैं। आज के दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ लाए थे, तो इसलिए आज है ईद मिलादुन नबी, जिसको हम लोग 12 रबी अव्वल भी कहते हैं और बहुत धूम से मनाते हैं। तो इस पे मेरा शेर है, जिस नबियों के आने का सब नबियों को इंतजार था, जिस नबी के आने का सब नबियों को इंतजार था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस नबी की उम्मती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी नज़्र करम फरमाना, या नबी नज़्र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। तो बाबा के सदके हमको पैगामे बुलवाना, तो बाबा के सदके हमको पैगामे बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। दिखाया माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नात पढ़ी उन्होंने। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोगों की सेकेंड मेंबर जो भी हैं तशरीफ लाई हैं, छोटी सी प्यारी सी, एकदम छोटी सी तो क्यूट सी प्यारी सी मोहतरमा तस्मिया आइए और अपनी नात नबी पेश करिए। जल्दी से आइए। बहुत अच्छी। अब इसके बाद में मेरी शहजादी की बहन और बहुत ही प्यारी बहुत क्यूट सी बच्ची आने जा रही है जहरा, आके अपनी नाते नबी पेश करे। बहुत अच्छी नात पढ़ी जहरा ने भी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और अब मैं बुलाऊंगी मिस्टर अयान आइए अपनी नात पेश करिए, आपको जो भी पढ़ना। बहुत अच्छी इन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी, बहुत अच्छी माशाल्लाह। और अब हम बुलाएंगे आमना को, जो आके अपनी नाते नबी पेश करे और सबका दिल जीते। बहुत अच्छी नात पढ़ी आमना ने भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब बुलाते हैं आयत, मतलब जिसको हम लोग, जो मेरी भतीजी है मुकद्दस, आइए और अपनी नात नबी पेश करिए। आइए प्लीज कम। मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और मतलब हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाते पढ़ी, पर कितने लोगों का ये वो थी कि मुझे व्लॉग में मत लेना, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं शूट करी उन लोगों की। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, आज का व्लॉग तो मुझे वैसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने आज के व्लॉग में दिखाई। एंड मेरे फंक्शन में जो जो लोग आए थे उनमें सबसे अच्छी नात किसकी थी ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग। ओके, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्लॉग को लाइक कर दीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए एंड शेयर कर दीजिए अगर दिल चाहे तो। मिलते हैं इसी तरीके से अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक कि आप सभी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द माई वीडियो।